नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। हम दोस्तों देखेंगे, अपना फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। अभी जो एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और कौन से नंबर के हैं दोस्तों? तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, ठीक है। और इनके पास कौन कौन से चार्ज दे रखे हैं, तो इनके पास आप लोग देख सकते हैं, इसमें सारे चार्ज जो हैं इन्हीं को दे रखे हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन इन सर के पास है, और एटॉमिक एनर्जी नरेंद्र मोदी सर के पास ही है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये भी हमारे प्रधानमंत्री सर के पास है। और ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू एंड अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड एनी मिनिस्टर, जो विभाग किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं वो भी किसके पास है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ फैक्ट है, वो देख लेते हैं। जब बात की प्रधानमंत्री की, तो अब राष्ट्रपति जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद। दोस्तों मैं इसका इंग्लिश पीडीएफ है ये, और मैं इसका हिंदी का स्क्रीनशॉट भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रामनाथ कोविंद जी जो हैं ये देश के कौन से नंबर के हमारे राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? उपराष्ट्रपति हमारे हो गए श्री वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू। ये हमारे कौन से नंबर के हैं? तो ये हमारे 13वें नंबर के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर में। देखेंगे श्री राजनाथ सिंह। तो इनके पास कौन सा विभाग है दोस्तों? श्री राजनाथ सिंह जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह जी के पास। अब हमारे अमित शाह जी, इनके पास कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, सहकारिता, मतलब सहयोग के लिए एक विभाग बनाया गया, वो विभाग भी अमित शाह जी के पास है। तो ये दो तो आप लोग को पहले भी याद होगा काफ़ी समय से। और देखते हैं दोस्तों नितिन जयराम गडकरी दोस्तों, ये हमारा 2009 के लगभग से ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद होना ही चाहिए, बहुत पुराने टाइम से बने हुए हैं। निर्मला सीतारमण दोस्तों, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, निर्मला सीतारमण। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे क्या है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर, ठीक है, कृषि मंत्रालय है ना, नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों याद रखने में अगर दिक्कत होती है आपको, तो आप याद रख सकते हैं, कोई नाम से कोरिलेट कर सकते हैं इस टाइप के आदमी को, जो आप जिसको जानते हो और वो कृषि से रिलेटेड हो, तो आप लोग को ये याद रह जाएगा दिमाग में। सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास कौन सा विभाग है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर। आगे देख लेते हैं हम लोग श्री अर्जुन मुंडा। दोस्तों अर्जुन मुंडा आपको पता होगा, झारखंड के पिछड़ी जनजाति के मुंडा जो टाइटल चलता आया है, तो उससे याद रख सकते हैं। पिछड़ी जनजाति के कौन से? ST/SC के लिए अर्जुन मुंडा जी। स्मृति जुबैन ईरानी, इनके पास दोस्तों कौन सा है? ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। पीयूष गोयल जी, इनके पास पहले कौन सा था? हमारा रेलवे, लेकिन अब इनको कौन सा मिल गया? रेलवे हमारा श्री वैष्णो जी को मिल गया है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ पीयूष गोयल जी के पास कौन सा अभी? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल के मिनिस्टर भी हमारे हैं पीयूष गोयल जी। धर्मेंद्र प्रधान, दोस्तों अब इनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। पहले क्या था? ये पेट्रोलियम मंत्री थे, अब शिक्षा मंत्री बन गए
और डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेशनशिप, मतलब जो विकास के मंत्री है, शिक्षा मंत्री, वो किसे बनाया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी को। प्रहलाद जोशी जी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस, ठीक है, ये दोनों हैं प्रहलाद जोशी जी के पास। तो ये जो आपको याद करने होंगे दोस्तों, इससे मिलता जुलता नाम इस काम से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आपको ये याद हो सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। देखते हैं, श्री नारायण तातुराणे, ये क्या है दोस्तों? लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल, दोस्तों ये हमारे असम के क्या थे? मुख्यमंत्री थे पहले, अब इनको कैबिनेट मिनिस्टर का भी एक वो मिला हुआ है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, जल पोत मंत्रालय किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल जी के पास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये दोस्तों हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। मुख्तार अब्बास अल्पसंख्यक के मंत्री है ये दोस्तों। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, वीरेंद्र नाम के आपके जानकार में कोई हो जो अच्छे नेचर के हो, बढ़िया जस्टिस रखते हो, भेदभाव ना करते हो, तो उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। गिरिराज सिंह, ये दोस्तों हमारे क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज के मंत्री है और रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है, गिरिराज सिंह। और रामचंद्र प्रसाद सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टील। अश्वनी वैष्णव, दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके पास चला गया? अश्वनी वैष्णव जी के पास, ठीक है। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अश्वनी वैष्णव जी के पास है। श्री पशुपति कुमार पारस, दोस्तों पशुपति कुमार पारस जो हैं, ये अभी कैसे याद रखेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो आप याद रख सकते हो फूड प्रोसेसिंग किससे रिलेटेड होता है? पशुओं से हमारा मेन जो होता है, इन्हीं से पहला चीज़ उत्पादन किया जाता है, इनके दूध से, तो याद रख सकते हो पशुपति कुमार, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखें गजेंद्र सिंह शेखावत, दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आगे देख लेते हैं किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दोस्तों किसी को भी इंसाफ मिलाने के लिए किरण रिजिजू जी का बहुत योगदान रहा है, तो इससे आप याद रख लेना, ठीक है। श्री राजकुमार सिंह क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड या ऊर्जा मंत्री। आप किसको? राजकुमार, राजा जो होता है उसके पास ढेर सारी ऊर्जा होती है, ऐसे कोरिलेट करके याद कर लो। हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी, पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, अब उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया, और पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। श्री मनसुख मांडविया जी, ये हेल्थ से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी है इनके पास, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मनसुख मांडविया, दोस्तों इनका तबीयत ख़राब होने की वजह से इनका जो है मन बिल्कुल सूख गया था, तो इनने सोचा कि अब मुझे काम करना चाहिए, तो इनने हेल्थ के ऊपर काम किया, इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर इनके पास दे दिया गया। और वो सोल्व कैसे किया? केमिकल के थ्रू इन्होंने अपने आप को बदलाव किए। तो मनसुख मांडविया जी, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। भूपेंद्र यादव, आप ऐसे याद रखते हो भूपेंद्र नाम का कोई लड़का होगा, वो भाई दोस्तों फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी जागरूक था, इन चीज़ों में वो बिल्कुल लापरवाही नहीं करता था, नेचर के प्रति हमेशा ध्यान देता था। तो आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे याद रखना पड़ेगा, जब भी आपको याद रहेंगे ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महेंद्र नाथ पांडे, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। दोस्तों लघु सूक्ष्म किसके पास था? नारायण तातुराणे के पास, और हैवी किसके पास है? महेंद्र नाथ पांडे के पास, तो आप लोग याद रखिएगा। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, दूध एवं पशु रख रखाव के लिए, ठीक है, मत्स्य पशु एंड डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास है। नेक्स्ट देखेंगे श्री जी किशन रेड्डी,
किशन रेड्डी जी के पास कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, उत्तर पूर्वी का विकास के लिए किसको दे रखा? किशन रेड्डी जी को मंत्री बना रखा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, दोस्तों ये हमारे युवा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अनुराग सिंह ठाकुर हमारे खेल मंत्री, सूचना मंत्री, युवा मामलों के मंत्री, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और दोस्तों एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये क्या है? हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री पूछ ले तो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ कुछ और भी फैक्ट है जो मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी में देख सकते हो आप, इसमें स्टार्टिंग में ही मैंने दिया था ये पेज, पर आप लोग को दिखाया नहीं। आप इसका चाहे तो PDF बना सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, PDF का। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी। ठीक है, चुनाव आयुक्त कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 लोअर होते हैं। ठीक है, तो राजीव कुमार और अनूप चंद्रा पांडे। भारत के 48वें CGI कौन है? NV रमणा। तो आप लोग याद रखिएगा। भारत के 18वें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अभी तक पदस्थ हैं दोस्तों, वर्तमान तक। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बाकी मैंने ये बता ही दिया आपको। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।